गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि सीटेट का पेपर होने वाला है 2020, इसलिए मैं कुछ नोट्स बनाने जा रहा हूं। तो आज हम लोग सीटेट में फिर सीखेंगे। सीटेट में सीखेंगे हम लोग, सीटेट के अंतर्गत आता है हिंदी का जो टॉपिक आता है, एक चैप्टर आता है, एक हिंदी का एक छोटा सा टॉपिक है भाषा के कौशल। भाषा के कौशल, तो भाषा के कौशल जो होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। जो भाषा के जो कौशल होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। वो 4 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एल, जिसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक के द्वारा सीखेंगे, LSRW। ठीक है। एल से होता है सुनना, ठीक है, लिसनिंग। उसके बाद एस से होता है स्पीक यानी कि बोलना, आर से होता है रीडिंग यानी कि पढ़ना, और डब्ल्यू से होता है राइटिंग यानी कि लिखना। ठीक है। इसके अंतर्गत अगर हम देखेंगे, सुनने के अंतर्गत आता है आपके, अगर सुनने के अंतर्गत कुछ शब्द आते हैं, अगर आपको ये शब्द मिल जाते हैं उसमें ऑप्शन में, तो आप उन्हीं को टिक करेंगे। तो सुनने के अंतर्गत आता है जो कहानी और ध्वनि। क्या आता है? कहानी और ध्वनि आता है। उसके बाद आप जो बोलना होता है उसके अंतर्गत आता है भाषण, कथा और मौखिक। यानी कि अगर आपको बोलने के लिए कौशल के बारे में क्वेश्चन दिया हो और आपको ऑप्शन में कहीं पर भी भाषण और कथा या मौखिक मिल जाता है तो आप उसी को टिक करेंगे। उसके बाद होता है पढ़ना। पढ़ने के अंतर्गत आपका आता है काव्य, भाव, अर्थ, कविता और आनंद। काव्य आ जाए या भाव आ जाए, कविता और आनंद। ठीक है। कविता आप लोग जानते हैं, कविता आनंद तो है ही। उसके बाद आप जो लिखेंगे लिखना क्या होता है? अभिव्यक्ति, सृजनात्मकता, अपने शब्दों में लिखना, अपने अनुभव को लिखना या लेखन कार्य करना। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? लिखने के अंतर्गत आते हैं। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? लिखेंगे LSRW। एल से हो गया सुनना, एस से हो गया बोलना, आर से हो गया पढ़ना और डब्ल्यू से हो गया लिखना। कहानी और ध्वनि, यानी सुनना के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? कहानी और ध्वनि आएंगे। और बोलने के अंतर्गत आएंगे भाषण, कथा और मौखिक। कैसे करेंगे क्वेश्चन को? अगर जैसे कि बोलना के बारे में, कौशल के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको ऑप्शन में कहीं भाषण, कथा या मौखिक मिल जाता है तो आप इसको इसी में से ऑप्शन को टिक करेंगे। उसके बाद पढ़ना काव्य, भाव, अर्थ और कविता और आनंद आता है। लिखने के अंतर्गत क्या आता है? अभिव्यक्ति आता है, सृजनात्मकता आता है, अपने शब्दों में लिखना, अपने अनुभवों को लिखना और लेखन। ये सब आते हैं किसके अंतर्गत? किस कौशल के अंतर्गत आते हैं? लेखन कौशल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद कुछ नोट्स इसके अंतर कौशल के संबंध बारे में हैं। जैसे कि ये कौशल कैसे सीखे जाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। ये कौशल हमेशा एक एक करके सीखे जाते हैं। ये कौशल हमेशा एक एक करके सीखे जाते हैं। ये कौशल एक दूसरे से अंतर संबंधी होते हैं। यानी कि ऑप्शन में आपको हमेशा ये इस तरीके ये मिलेगा, एक लाइनें मिलेंगी तो आप उन्हीं को टिक करेंगे। उसके बाद अगर क्वेश्चन इसमें बनता है कि कभी कोई पूछ देता है कि ग्रहात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं, तो ग्रहात्मक कौशल जो होते हैं वो सुनना और पढ़ना। ग्रहात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं? सुनना और पढ़ना। और अवधारणात्मक कौशल कौन कौन से होता है? बोलना और लिखना। ठीक है। तो यानी कि ग्रहात्मक कौशल के लिए इसकी एक ट्रिक है, हमेशा इसको अल्टरनेट चलेंगे। यानी कि सुनना और पढ़ना ये कैसे होते हैं? ग्रहात्मक कौशल होते हैं, और बोलना और लिखना ये कैसे होते हैं? अवधारणात्मक कौशल होते हैं। इसके साथ एक छोटा सा बनता है, कभी कोई पूछ देता है कि उप कौशल के बारे में, तो हमेशा सुनना का जो उप कौशल होता है वो होता है बोलना, और पढ़ना का जो उप कौशल होता है वो होता है लिखना। ओके, थैंक यू।